नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गंभीर अवस्था में सड़क पर मिली नाबालिग गुना से ये खबर सामने आई, जहां पर 22 नवंबर की रात लड़की का पहले अपहरण हुआ था। 24 घंटे के बाद सड़क पर मिली थी पीड़िता। जिला अस्पताल में अब पीड़िता का इलाज चल रहा है। परिजन कर रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। तो नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गंभीर हालत नाबालिग की है। सड़क पर पड़ी मिली लड़की। जिला अस्पताल में लड़की का इलाज चल रहा है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गुना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद बताया यह भी जा रहा है कि गंभीर हालत में लड़की सड़क पर पड़ी हुई मिली। 22 नवंबर की रात अपहरण हुआ था लड़की का। 24 घंटे बाद सड़क पर मिली पीड़िता। जिला अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये बमोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, वहां का मामला है, जहां पर एक 15 साल की जो नाबालिग किशोरी है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसमें जो परिजनों ने जब बताया कि युवती का 22 नवंबर को रात के टाइम कोई 2 लोग आए थे, उन्होंने उनका अपहरण कर उसको ले गए। उसके बाद प्राथमिक वो थाने पर गए, जहां पर पुलिस से उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि हमारी जो बच्ची है उसका अपहरण हो गया। तो पुलिस ने पहले गुमशुदगी की FIR दर्ज की। उसके 24 घंटे बाद वो गंभीर हालत में रोड पर पड़ी मिली। उसके बाद उन्होंने फिर थाने पे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि बच्ची यहाँ पे इस हालत में मिली, लेकिन पुलिस पर उन्होंने जो परिजन है, जब पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने उनसे कहा कि आप अपने तरह से कार्रवाई करिए, हमसे क्यों बोल रहे हैं, आप अपने तरफ भी इलाज करा लीजिए अपनी तरीके से। इस पर जो परिजन है वो युवती जो बच्ची है नाबालिग, उसको लेकर थाने गए, SP ऑफिस गए, SG साहब से मिले। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने हमारी तरफ से कोई भी कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करी। प्राथमिक उन्होंने गुमशुदगी की FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन जब बालिका का कोई पता नहीं चला और 24 घंटे बाद जब बालिका सड़क पर गंभीर हालत में मिली तो हमने पुलिस से कांटेक्ट किया था, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि तुम अपने हिसाब से इलाज करा लो। पुलिस पर गंभीर तरीके से इस तरीके से जो आरोप लगे, उसके बाद SP अंकित सोनी ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और जो नाबालिग बच्ची है उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया। वहीं उसको मेडिकल भी बच्ची का कराया है। दूसरी तरफ पुलिस ने जो बच्ची है उसके थोड़ा सही होने के बाद बयान लेने की कही है। वहीं जो थाना प्रभारी हैं दिलीप राजौरिया, जब इस मामले में उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि युवती के मिल जाने के बाद जब युवती से बयान लिए तो उन्होंने 2 युवकों के बारे में बताया है, जिसमें दोनों जो युवक हैं, आरोपी हैं, उन दोनों को राउंड अप कर लिया है। वहीं जो आरोपी दोनों युवक हैं उनसे पूछताछ जारी है। जी विनोद, यानी कि आप कह रहे हैं जो आरोपी हैं जो इस पूरे मामले में जिन पर आरोप लगाया है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है? जी, जब युवती मिली थी अस्पताल में, उसका इलाज जारी था, पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसके बाद युवती के बयान लिए और पुलिस ने जब जो आरोपी हैं वो घटनास्थल से फरार तो हो गए थे, क्योंकि उसको जब उसकी हालत खराब थी तो रोड पर ही छोड़कर वो तो अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। विनोद, बच्ची की अभी कैसी हालत है? जो बच्ची है उसका इलाज अभी भी जारी है। अभी भी उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि जब युवती सामान्य रूप से सही हो जाएगी उसके बाद ही आगे के बयान लिए जाएंगे। वहीं जो आरोपी है उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। जी विनोद, लेकिन यहाँ पर पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से पुलिस से पहले परिजनों ने शिकायत की, जब बच्ची का अपहरण हुआ था तब पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब बच्ची मिली उसके बाद भी पुलिस ने शुरुआत में कोई तेजी मामले को लेकर नहीं दिखाई। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे खबर है भिलाई से, जहां कुर्सी पार में BLO पर हमला हुआ। सर्वे फॉर्म लेने के दौरान ईंट से हमला BLO पर किया गया। BLO ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर ने घायल BLO से मुलाकात की। तो BLO जब जानकारी लेने के लिए कुर्सी पार में गए थे, सर्वे फॉर्म लेने के दौरान उन पर ईंट से हमला किया गया। BLO ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर ने घायल BLO से भी मुलाकात की। खबर रीवा से है, जहां SIR में लगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। ड्यूटी में तैनात BLO को हुआ ब्रेन हेमरेज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिजनों का गंभीर आरोप है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हार्ट अटैक आया था। रीवा अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी
ड्यूटी लगी। अधिकारियों ने नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया था। मजबूरी में दोबारा से ज्वाइन की ड्यूटी। दोबारा हार्ट अटैक आने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। हमने उन्हें दोबारा सूचना दी कि इन्हें हार्ट अटैक आया है तो छुट्टी दे दीजिए, तो वहां से बीएलओ ने कहा कि इन्हें हम छुट्टी नहीं देंगे, हमारे ऊपर दबाव है, आपको यहाँ पे आके काम करना ही पड़ेगा। फिर जब वो काम करने वहां पे गई, अपना काम कर रही थी, दोबारा उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। फिर उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में लाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एसआईआर की जो चुनाव आयोग ने ड्यूटी लगाई थी, वहाँ पे वो काम कर रही थी। ड्यूटी के दौरान ही उनको वहाँ पे अटैक आया, जिसमें बीएलओ वगैरह सब अधिकारी सम्मिलित थे। उनको बोला गया कि दिखाने की तबीयत खराब है, तो वो चुराहट ले गए। वहाँ पे उनको बोले कि दिखा दीजिए, तो चुराहट से रेफर किया गया। चुराहट में दिखाने के बाद वहाँ से रेफर कर दिया रीवा के लिए। रीवा में लाए, यहाँ पे लाने के बाद दिखाया गया, उनको बताया गया कि तबीयत ज्यादा खराब है। बीएलओ को, आरआई को, तो ये लोगों ने बोला नहीं, वो अवकाश नहीं दिया गया और बोले ड्यूटी जरूरी है, आपको आना पड़ेगा चाहे जैसे भी हालत हो। उनको लेके गए फिर से वहाँ पे। उसी दौरान उनको फिर से अटैक आ गया। रीवा लाते लाते, हॉस्पिटल लाते लाते उनका देहांत हो गया। खबर है सिंगरौली से, जहां लोकायुक्त की टीम पर बड़ी कार्रवाई हुई। लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई हुई। नायब तहसीलदार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ नायब तहसीलदार पकड़ा गया। राजस्व निरीक्षक भी बनाया गया आरोपी। दोनों पर 12,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। जमीन से कब्जा हटवाने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। सिंगरौली जिले में लोकायुक्त की टीम ने बड़ा एक्शन लिया। लोकायुक्त रीवा ने चितरंगी तहसील के नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार कोल को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मामले में राजस्व निरीक्षक हरि प्रसाद वैश्य को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों पर कुल 12,000 की रिश्वत का आरोप है। जब भी ये कार्यालय जाते थे उस आदेश के पालन के लिए, तो इनके द्वारा कार्यवाहक नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार कौल और उसी व्रत में पदस्थ आरआई हरि सिंह बैस द्वारा रिश्वत की